नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। और आज एक बार फिर पहुंचा हूं नकुड़ विधानसभा के गांव जगैता गुजर में। यहां भी लोगों से उन्हीं 3 अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आखिर 4 साल से कितने खुश हैं और आने वाले 2022 में क्या रहने वाला है जनता का मूड। आप बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार के जो 4 साल हुए हैं, इनसे खुश हैं? ना जी, इनसे खुश नहीं है। क्यों? ना तो हमारी फसल का कोई रेट, फसल हमारी दूर दिशा में है। गेहूँ बेचे हैं वो, गन्ना बेचे हैं वो, गन्ना का कोई रेट नहीं बढ़िया। अगले इसके राज में रेट बढ़ा था। सरकार तो कह रही है कई सौ लाख करोड़ रुपए का जो है हमने गन्ने का पेमेंट कर दिया है, कई लाख करोड़ की बातें हो रही हैं। मील से कर दिया होगा, किसी किसान तो करे नहीं। आप लोगों के तो खाते में पहुंचा होगा वो भी। पहुँचा है बोला। तो सरकार झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रही। गन्ना मंत्री झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो वो आंकड़े दिखा रहे हैं बस। हाँ जी, आंकड़े दिखा रहे। सरकार तो ये कह रही है विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के 3 बिल भी लेकर आए हैं। भले किसान धरने पर बैठे हो, फिर भी खुश नहीं आप लोग? ना जी ना, कोई ऐसी क्या होना चाहिए था? कम से कम किसान को एक तो गन्ने का पैसा बढ़ोतरी का मिलना चाहिए था। एक फसल हमारी सही टाइम पे बिकनी चाहिए। जैसा हमारा गेहूँ की दूर दिशा हुई जा, पहले बिक गया ठीक रेट गवर्नमेंट के, फिर वो 1550 में नहीं पूछा, वहाँ तू लिया नहीं। अब बताओ, तो 2022 में किसकी सरकार ला रही है? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार। क्यों जी? 2022 का जो चुनाव है उससे पहले जो योगी जी के 4 साल हैं, जो भाई साहब कह रहे हैं खुश नहीं है, आप भी ऐसा ही कहेंगे? नहीं, ऐसा है ना, हम यह बात नहीं है जो भाई साहब कह रहे कहीं तक क्या है। पेमेंट जो है, पेमेंट का जो काम है, सरकार का दबाव बन रहा है, लेकिन मिल वालों का अपना हिसाब है, किस हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो है, सरकार योगी की जो है, योगी जी की सरकार सही चल रही। चोर बदमाश जितने हैं सब या तो प्रदेश छोड़ गए या कहीं और चले गए। योगी में कोई कमी नहीं है। ये तो मिल वालों का अपना हिसाब है। चलो, वह दबाव बना रहे, जो सरकार एकदम से कोई काम नहीं कर सकती। हाँ नो है, योगी प्रयास करे, अब के नंबर पर शायद यू ठीक हो जाए मामला। चलिए, इस बार लगता है ठीक हो सकता है। क्यों भाई साहब, आप बताइए कितने खुश हैं आप योगी सरकार से, इस जो 4 साल रहे हैं? वैसे तो खुश हैं, बस किसानों वाली समस्या है थोड़ी। क्या होना चाहिए था और किसानों को लेकर के? टाइम पे थोड़ा पैसा मिल जाए गन्ने के पेमेंट का। सरकार तो कह रही है पेमेंट का इतना पैसा दिया, आप लोग कैसे कह रहे हैं पेमेंट का पैसा नहीं है? जाइए बैंक में। हमारे मिल का तो है नहीं, हमारे मिल जिस मिल से हमारा संबंध है उसका एक ही महीने का पेमेंट आया सिर्फ। युवा भी हैं हमारे साथ, उन युवाओं से जान लेते हैं। आप खुश हैं योगी जी के जो 4 साल हैं? ना जी, ज़्यादा खुश नहीं है। क्यों? बस ये जो मेरे बड़े भाई हैं यहाँ बैठे, सब जो है ना समस्या बताई वही समस्या है जी। किसानों की समस्याओं को छोड़ दें तो और चीज़ों पर, जहाँ डेवलपमेंट की बात हो, रोज़गार की बात हो, और अहम मुद्दे हैं, सुरक्षा की बात हो, उस पर तो पास होगी सरकार। बस कुछ खास नहीं है जी। सुरक्षा भी नहीं मिल रही है। कुछ सुरक्षा नहीं है इस सरकार में, तो कोई सुरक्षा हुई नहीं। अभी भर्ती निकली थी यूपी पुलिस की, उसकी आज तक कोई मेरिट वगैरह नहीं लगी। 3 साल हो गए इस सरकार में हो रहा। बेरोजगार तो होना ही है, बताओ कहाँ से होगा रोजगार। क्यों भाई साहब, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, ये काम हो रहे हैं यहाँ? नहीं, सुरक्षा तो हो रही है, बहुत हो रही है। हर जगह सुरक्षा है जी, और रोजगार भी मिल रहा है जी। राम राम तो मिलेगा नहीं, एकदम तो मिलने का नहीं जी। किसानों को लेकर जो बात हो रही है, नहीं, किसानों बात सही है जी, थोड़ा किसान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए जी। महंगाई को लेकर बात होती है, आप एक युवा हैं, रोज़गार की बात हो रही है, आपको लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है? देखो, बीजेपी ने यहाँ तो मतलब यूपी में तो बढ़िया कर रखा सुरक्षा के मामले में। तो वैसे पहले तो बहुत दिक्कत थी, जैसे हम बड़े मामा जी के यहाँ में थे, मतलब जान बिंदे में थे भी मिस हैपनिंग हो जाए रास्ते में, बहुत कुछ हो जाए। पर अब बहुत ठीक लगा मेरे को, मतलब यहाँ तो। वैसे मैं हरियाणा से हूँ ना। अच्छा, हरियाणा से हो। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है सरकार जो है 4 साल की चल चुकी है, आगे 2022 में रिपीट होगी सरकार? हाँ जी, हो सकती है। ठीक काम किया है सरकार ने? वैसे तो ठीक कर रही सारा काम, लेकिन किसानों के लिए नहीं अच्छा कर रही। किसानों के लिए ठीक नहीं कर रही? क्यों भाई साहब, किसानों के लिए ठीक नहीं काम करी सरकार? हाँ, ये गलत चल रही है। गलत चल रही है? क्या होना चाहिए था? भाई यही वही पैसा पूसा अपना टाइम पे मिल जाए, और क्या गन्ने गुन्ने का। धान सही रेट पर बिकवा दे, गेहूँ सही रेट पर बिकवा दे। पिछले साल आधे मूल्य के रहे धान, पूरा रेट नहीं मिला धानों का। चलिए, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और सवाल ये भी है, तो ये बताइए भाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार सही नहीं चल रही है, तो कौन सी सरकार सही चल रही थी? इससे पहले कौन सा आप लोग मर्सिडीज में घूमता था? किसान तब भी ऐसा ही था? किसान तो नहीं, ऐसा है उसकी फसल सही टाइम पे बिक रही थी। ऐसा नहीं एक बरान गति हो रही थी। जैसा इनका 1400 रुपये गेहूँ नहीं पूछा बाद में। किसी अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो गेहूँ नहीं बिका, घर से उठ जाता, व्यापारी खरीद लेते। वो चाहे बाहर सप्लाई कर रहे या कुछ कर रहे। अब के यहाँ से डालोगा गेहूँ, वहाँ से बारिश में खड़े रहे सब।
भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहले पैसा तो मिलता था लेकिन घर तक नहीं आता था, वो बैंक से ही लूट लेते थे चोर लुटेरे। अजी नहीं ऐसा है, बात सुनो, वो तो सरकार तो कहेगी, अपनी तारीफ तो सब करेंगे। पहले तो पैसा वो खुद ही कर देगा, जहाँ थे जो बोफरे खरीद रहे थे वो कहीं भी ले जाओ, किसान को तो पैसा मिल रहा, किसान पैसा चाहिए टाइम पर। अखिलेश ने कितने रुपए बढ़ाए थे गन्ने पर? कम से कम मेरे हिसाब से 25 रुपये बढ़ाए थे भाई अखिलेश ने। कितने? अखिलेश यादव ने कितने पैसे बढ़ाए थे? मेरे ख्याल में 2 बार में 30 रुपये बढ़े हैं। तो इस सरकार ने नहीं बढ़ाए, थोड़ा ये मांग करेंगे सरकार से? हाँ मांग करें, मांग चली भी रही है, इस बारे में सोच भी रहे, ऐसी बात नहीं। हो सकता है चुनाव के आसपास बढ़ाओगे पैसा। एक सवाल ये भी है कि अब 2022 का चुनाव आ रहा है, सब जनप्रतिनिधि जो हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपके जो विधायक हैं, मंत्री भी रह लिए हैं 2-2 बार, क्या उनसे संतुष्ट है जनता? यहाँ हाँ संतुष्ट है। काम सही कर रहे हैं मंत्री? हाँ सही कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, मंत्री जी से खुश हैं? मंत्री जी एक बात बताओ, कैसे काम सही कर रहे हैं? बच्चा हमारा कोई लगेगा कहीं उसके हिसाब है, या बच्चे को सब बुलाया हो किसी को, अगर भाई हम तेरे बच्चे के लोगों जैसे हम तेरे समर्थक हैं, बुलाया? अब नौकरी वैसे नहीं लगती, अब तो टेस्ट पास करोगे तो नौकरी लगेगी, वो जमाना चला गया अब सपा बसपा वाला। बताने वाला, वो अभी बताने वाला। ये बच्चा ऐसा कोई सा नहीं में जो कम हो, जो टेस्ट नहीं पास करती, वहाँ जाकर टेस्ट ही खराब हो जा। अभी इसमें पीजीआई में यहाँ से पिलखनी कौन किसके कागज जमा हो रहे हैं? सैनी समाज के। मंत्री कौन है? धर्म सिंह सैनी। सैनी समाज का वहाँ से हो रहा है, वहाँ से कागज जमा गुज्जर के वापसी हो रहे। क्यों जी, क्या कह रहे हैं? मैं बताऊँ क्या, मैं लड़के तो कल को अगर मेरे चाचे हुआ मैं 10 लगवा दूंगा, मंत्री की जरूरत नहीं पड़ती मैं। ये सब लड़के ठेकेदार का आगे लग रहे हैं। नहीं क्या बता रहा, ये ठेकेदार के आगे लग रहे हैं। 10 लड़के मेरे रिश्तेदार इसी में लग रहे हैं। मैं 10 दिन रख लें, महीना रख लें, 6 महीने रख लें, फिर उन्होंने बैठ कर ठेकेदार के मार्फत चल रहे। ऊपर से यहाँ से मेरा मतलब टेस्ट दे, कोई लड़का अभी तक इसमें लगा नहीं। अरे टेस्ट दीजिए बच्चों को, ये पढ़िए, ज़बरदस्ती मंत्री और विधायकों के भरोसे क्यों बैठे हैं आपके बच्चे? नहीं हमारे बच्चे तो थोड़ा लैग बन रहे जी, इसके हिसाब तो छोड़ के भी जा मंत्री के, थोड़ा कोचिंग सेंटर कर रहे, कई बच्चे हैं हमारे, ये वाल तो है नहीं यहाँ, और नहीं तो आपसे बात ही कराते। और अपना बच्चा तो पहली नौकरी छोड़ के दूसरी कर रहा। विकास को लेकर बताइए, विकास हुआ है इधर गांव में, क्षेत्र में आपके? ना जी ना, कोई विकास नहीं है, ना तो कोई मंत्री ने यहाँ सड़क भेजी आरसीसी, ना कोई जंगल का रास्ता ऐसा भेजा। तो क्यों बना रहे हैं फिर 20 साल से विधायक? आप लोगों ने तो बनाया होगा, काम करते होंगे कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं क्या होगा और कहीं क्या होगा? युवा रिसमरीज चल रही है ना, बीजेपी सरकार ने ठा दो, देखी जाके पता नहीं क्या करेगी। यूँ करे हमारे यहाँ तो एक खुड़ंजा भी नहीं आया। क्यों जी, क्यों नहीं लगवा रहे हैं आप खुड़ंजा मंत्री से? नहीं ऐसा है, मंत्री के पास जो जब भी गया ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ सीसी भी दे रखी उन्होंने, इन्हें थोड़ी जानकारी नहीं है। संजय के मकान से और जो स्कूल है या सीसी मंत्री कोटे से है। काम तो किया ही होगा जब 4 बार से विधायक रहे। सही बात है। पुल मेरे यहाँ पुलिया बनी है, या जी शाहपुर में अभी वो एक पुल टूट गई थी, वो मंत्री कोटे से लगी। क्यों भाई साहब, मंत्री जी के काम से खुश हैं? जी इन्हें बड़े भाइयों को पता, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। क्यों भाई, आप एक युवा हैं, नेता कैसा होना चाहिए? मंत्री जी ठीक काम कर रहे हैं? नहीं बढ़िया जी। क्यों भाई साहब, मंत्री जी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ जी ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, रिपीट होंगे? हाँ जी रिपीट होंगे। क्यों भाई साहब, मंत्री जी से कोई मांग करते हैं आप लोग? नहीं, बस किसानों के लिए मांग है हमारी तो। क्यों भाई साहब? किसानों के लिए तो कुछ भी कहा नहीं मंत्री साहब ने भी। चलिए और लोगों से पूछने की बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई साहब, मंत्री जी को लेकर बहुत बातें हो रही है, विकास को लेकर, क्या विकास किया है मंत्री ने पूरे क्षेत्र की? नहीं लग रहे वो उस काम पर लग रहे, अपने विकास करने पर लगे हुए हैं। बस समस्या थोड़ी यही है किसानों के बारे में, अगर टाइम पर गन्ने की पेमेंट मिल जा तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सरकार की, सरकार दोबारा बीजेपी की आओगी। दोबारा सरकार बीजेपी की आएगी भाई साहब? भाई जिस बारे में तो ईश्वर को ही पता है, क्या कह सके इसके बारे में। मंत्री जी से खुश हैं? है जी, मंत्री जी का कामकाज ठीक है? हाँ मंत्री जी का ठीक है। ठीक है। चलिए भाई साहब, आप अकेले ऐसे शख्स हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार आएगी, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? अकेले हो आप? अपना बच्चा कागज ले गया पीजीआई में, तो वो वापसी आया था, उसके कागज वापसी मिल गए थे। अब मैं कैसे भरोसा कर लूँगा उस पर, मुझे बता दो। आप व्यक्तिगत नहीं, आप हो गए, एक देनौर का लड़का है। आप व्यक्तिगत समस्या को छोड़िए, वो तो आपकी नौकरी का मामला है। पूरे एक व्यक्ति से पूरी विधानसभा को कैसे तोलेंगे आप? मैं तो नहीं तोल लूँगा, मुझे बाल ही है तो बता रहे। वो पिछली योजना में लगाए थे उन्होंने, कैबिनेट मंत्री बने, जीव लगाई आरसीसी, उसके बाद लगाई कोई गाँव में भाई, बता दो लगाई कहाँ? या कोई खुड़ंजा पचाया हो खेत तक? बहुत काम होते हैं मंत्री विधायकों के पास, बहुत काम करना होता है, थोड़ा थोड़ा काम देंगे तभी काम चलेगा ना। नहीं, यही थोड़ी बना। एक बात सुनो, एक गांव से हम वोट ले रहे 1000 या 800, और वहाँ दे रहे हैं 1 रुपये का भी काम। अब बताओ कैसे अंदाजा लगा लोगे आप?
तो 2022 का जो चुनाव है, यहाँ से और प्रत्याशी भी मैदान में रहेंगे, किसे जिता रहे हैं आप? बस जी हम तो उसे जरूरत है अगले इसको, अखिलेश को जिताएंगे आप, चाहे कोई भी आ जाए? कोई आ जाए। क्यों भाई साहब, ये कह रहे हैं अखिलेश को जिताएंगे, समाजवादी पार्टी यहाँ पर विधायक बना रही है? नहीं चलो वो अपना हिसाब है ये, वो अपना हिसाब है। क्या अब तक किस आदमी में उन्हें कहा मैंने या नहीं। चलिए, तो लोगों की आपने सुन लिया यहाँ पर किस तरीके से लोगों की यहाँ पर राय थी, किसको सरकार बना रहे हैं, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। ये और सियासी समीकरण क्या होंगे, जैसे जैसे चुनाव का वक्त जो है वो नज़दीक आएगा और भी आपको चुनाव की जो कवरेज है वो अलग अलग गाँव से दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।